हेलो 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 नजरे स्क्रीन पे बार बार आके ये जो शब्द है हेलो हेलो हेलो, जो मेरा डायलॉग है जो आप लोग सुनते होंगे हर लेक्चर में, ये इसलिए कहना पड़ता है कि पता नहीं आपका ध्यान कहां भटका होता है, किन जगहों पे भटका होता है कि बार बार मुझे बोलना पड़ता है हेलो 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 नजरे स्क्रीन पे। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं जो कि बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही मजेदार फैक्ट है ये। और जिन बच्चों का ये मन में डाउट बना है ना कि मैथमेटिक्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसको आज पता चल जाएगा कि नहीं ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और मैं बार बार आपको जो भी मेरे लेक्चर को फॉलो कर लिए होंगे उनको पता चल गया होगा कि प्रैक्टिकली है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली है। अगर मैथमेटिक्स नहीं होता तो आज हम भी नहीं होते, समझ रहे हैं? तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में हर रोज आप मैथमेटिक्स को यूज कर रहे हो, तो मैथमेटिक्स कैसा सब्जेक्ट है? आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और कुछ जो फैक्ट आते हैं मैथमेटिक्स में वो भी बहुत ही प्रैक्टिकली हैं, जिसे आप बहुत ही लॉजिकली समझ सकते हो, जिसे बहुत ही इजीली समझ सकते हो, बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हो। तो वो फैक्ट हैं क्या, उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे जो टीचर होते हैं वो क्या बोलते हैं कि भैया ये फॉर्मूला है, इसे याद करना है। मैंने बोला नहीं, कुछ याद नहीं करना है। मैंने बोला कुछ याद ही नहीं करना है। बच्चों को पढ़ा कोई भी सकता है, लेकिन समझाने में जो क्षमता अगर होती है आप में, अगर समझाने की अगर क्षमता है आपके अंदर, तो यू आर द बेस्ट फैकल्टी। ठीक है, तो उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं, जो कि आज बहुत दिनों से आप रटते हुए आ रहे हैं कि कोई भी मैथमेटिक्स में नंबर हो और अगर उसके खोपड़ी पे, इट मींस खोपड़ी मतलब क्या सर, अगर उसके पावर में, अगर उसके डिग्री पे अगर जीरो लगा दोगे, यानी समथिंग की पावर जीरो, इट मींस उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो सर आपने ये अभी तक रट लिया है, क्या आपने इसको समझने की कोशिश की? वाई? मैं हमेशा अपने लेक्चर में ज्यादातर ध्यान किधर देता हूं? वाई वाले फैक्ट्स पे, कि वाई, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर ऐसा हम देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इस पे आपको ध्यान लगाना चाहिए। कॉन्सेप्ट को सीख के प्रैक्टिकल होना पड़ेगा क्वेश्चन के साथ यार, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, तब जाकर लाइफ में कुछ गजब का कर सकते हो। गजब का परफॉर्मेंस लाने के लिए गजब का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट आपको मैथ साइंस के चैनल से मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए फटाफट से देखते हैं कि मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, इट मीन सर सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देते रियल नंबर की बात कर रहे हो? मतलब हाँ बाबा रियल नंबर की बात कर रहा हूं, मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूं बोला। तो अगर कोई भी रियल नंबर की पावर में अगर जीरो लगा देते हो आप, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। सर ऐसा क्यों? वाई सर वाई। मैं बोला बहुत बढ़िया, देख भाया, मैं तेरे से पूछूंगा कि यहां पे अगर मैं x बिलोंग्स टू r कर दूं, यानी x बिलोंग्स टू r का क्या मतलब है? मैथमेटिक्स में इसको पढ़ते हैं बेटा बिलोंग्स टू। आई होप सो जिसने मेरे लेक्चर को फॉलो किया है उसको पता होगा, ठीक है ना? जिसको नहीं पता है, नहीं किया है, वो अभी जान लेगा, ठीक है? और r बिलोंग्स टू यहां पे क्या है? r बिलोंग्स टू माय डियर रियल नंबर। r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे? रियल नंबर को। और यहां से अगर मैं तुमसे पूछूं कि x की पावर 0 है यानी 0, तो क्या बोलोगे सर? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब मैं पूछूं y, तुम बोले हैं सर y का तो मतलब नहीं पता हमको, सर y का मतलब मत पूछो। मैंने बोला क्यों ना पूछूं सर, हमें बताया नहीं गया, हमें तो रटाया गया। मैंने अब समझ मेरे भाई, अब समझ कि अगर आप x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x क्या किसको बिलोंग्स कर रहा है? कोई भी एक रियल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, और अगर उसके पावर में अगर आप 0 लगा देते हो तो उसकी वैल्यू आप 1 लिखते हो। ऐसा क्यों? तो अब समझ में आएगा क्यों। अगर मैं तेरे से पूछूं भाई कि 1 की पावर 0 बता कितना, तुम बोलोगे सर 1। अगर मैं तुमसे पूछूं 1000 की पावर में अगर 0 बैठा दूं, बोल वैल्यू कितनी? 1। अगर मैं माय डियर तुमसे पूछूं कि अगर 0.27128 अगर है, इसकी पावर 0 बता कितनी भैया, तुम बोलोगे 1। सर 1, सॉरी 0 लिख दिया मैंने, क्या बोलोगे सर? 1। अगर मैं तुमसे पूछूं पाई 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 की पावर 0 बता कितना, बोलोगे 1। गजब बात है सर, गजब की बात है सर। और बहुत सारे बच्चों की ये मतलब मिसअंडरस्टैंड होती है कि पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होती है, 22/7 होता है ना? ये आपकी एक
बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ये इसके वैल्यू के बराबर होगा ही नहीं, ये इस वैल्यू के बराबर होगा ही नहीं। सर क्यों, हम तो यही रटते आ रहे हैं, मैंने तो यही तो बोलना है, रटाया गया है। अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं कि पाई इज अप्रोक्स 22/7, तो आप बोलोगे कि हाँ सर दिस इज करेक्ट। अपन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पाई की वैल्यू इतनी मान लेते हैं, लेकिन पाई एग्जैक्टली इसके इक्वल माय डियर नहीं होता। उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आप कुछ भी रखो, कोई भी एक नंबर ले लो, उसके पावर में अगर आप 0 लगा देते हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और आप उस कॉन्सेप्ट को शायद 8th क्लास से माय डियर पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन आप उसको यूज नहीं करते हो। आप उसको यूज नहीं करते हो, बोला आप उसको यूज नहीं करते हो, समझ गए? जैसे नए बुक्स ले लेते हो और 4 दिन की लड़क होती है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब क्या कि 4 दिन बुक लेके आ गए, नई नई किताबें हैं, सुगंधें अच्छी हैं, लेके बैठ रहे हो, और जैसे जैसे बुक्स पुरानी होती है आपको वो बोरिंग लगने लग जाता है। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि वो बुक्स को आपको बोरिंग बनाया जाता है, उस बुक्स को बोरिंग बनाया जाता है, ठीक है। खैर, तो आओ देखो यार, अब देखो कि सर ऐसा क्यों। तो सर एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सर, कि a की पावर m एक्सपोनेंट n पावर में, और a की पावर अगर कहीं पे n लिखा हुआ है तो इसका ये किसके बराबर होता है सर? a की पावर m माइनस n के बराबर होता है। बोल हाँ या ना, होता है कि नहीं होता है, बता भैया। अगर मैं a की पावर m लिख दूं और यहां पे अगर मैं पूछूं और अपॉन में a की पावर n लिख दूं, तो ये किसके बराबर होता है? a की पावर m माइनस n के बराबर। हाँ सर, ये तो पढ़ा है सर, ये पढ़ा है सर, ठीक है सर, खुद ठीक है सर, डन सर। तो ये इसके बराबर होता है। अब मैं तेरे से पूछ रहा हूं कि a की पावर, सॉरी, अब तेरे से मैं भाई पूछ रहा हूं मेरे लल्ला कि a की पावर 0 अपॉन में a की पावर 0, तो a की पावर 0 अपॉन में a की पावर 0, और a बिलोंग्स टू यहां पर रियल नंबर है, फिर से बोल रहा हूं a बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और a की पावर 0 अपॉन में a की पावर 0 लिखने का क्या मतलब है? इट मीन सर, इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप ऐसा लिखते हो कि a की पावर 0 अपॉन में a की पावर 0, इट मीन्स व्हाट सर? इट मीन्स सर कि यहां पे m इज इक्वल टू n है। वाई सर? क्योंकि सर यहां पे देखिए बेस तो सेम है a, और पावर भी सेम कर रहे हो, इसके पास भी 0 यानी इसके पास भी 0, a की पावर m अपॉन में a की पावर n, और अपन अगर आप पूछ रहे हो कि a की पावर 0 अपॉन में a की पावर 0 बताया, यानी यहां पे सर m और n की वैल्यू आप सेम कर रहे हो। तो m और n की वैल्यू अगर आप सेम कर रहे हो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, यही है कॉन्सेप्ट, यही है कॉन्सेप्ट। बोला कि अगर सर आप बोल रहे हो माय डियर कि अगर यहां पे पावर आप सेम कर रहे हो, यानी 0 अपॉन में 0 कर रहे हो, 0 अपॉन सॉरी बोल रहा हूं, अगर बेस डिनोमिनेटर का जो बेस है और जो न्यूमरेटर का बेस है दोनों सेम है, और उसके पावर भी सेम है, इट मीन सर m और n की वैल्यू यहां पे सेम है। अब m और n अगर आपस में सेम है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि a की पावर m अपॉन में a की पावर m, या फिर a की पावर n अपॉन में a की पावर n, और इज इक्वल्स टू माय डियर a, और m और n किसके बराबर है सर? यहां पे 0 के बराबर। आप 0 1 की पावर 0 की वैल्यू पूछ रहे हो, यानी 0 माइनस का 0 के बराबर। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाता है तो कट जाता है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माय डियर? 1 इज इक्वल टू a की पावर यहां से 0। तो यहां पे आपको दिख गया कि जब मैंने इसको सॉल्व किया, जब मैंने इसको सिंपली सॉल्व किया, तो क्या आ गया भाई डियर? देखो जरा यहां पे LHS में क्या बन गया और RHS में क्या बन गया? a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, और आपको ये याद रखना है कि एक्सेप्ट 0, यानी 0 को छोड़ के अगर आपसे कोई पूछता है कि 0 की पावर 0 बता, ये क्या हो जाएगा? तो ये मैथमेटिक्स में बेटा नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्या होता है माय डियर? नॉट डिफाइंड। अब आप पूछोगे नॉट डिफाइंड क्यों? सर मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में, मैथमेटिक्स पूरे मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर जो आपका होता है, जो आपका डिनोमिनेटर होता है माय डियर, ये कभी इक्वल नहीं होता है 0 के, ये कभी इक्वल नहीं होता है 0 के। अगर आप a की वैल्यू 0 रख दोगे यहां पे, अरे 0 की पावर 0 कहने का क्या मतलब है? a की जगह 0 है और पावर में भी 0 है, तो अगर डिनोमिनेटर आप 0 के बराबर कर दोगे, ये मैथमेटिक्स कभी सेटिस्फाई ही नहीं करता है। मैथमेटिक्स में, पूरे मैथमेटिक्स में, चाहे आप कोई सा भी मैथमेटिक्स पढ़ो, कितने भी हाई लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ो, चाहे
नर्सरी क्लास की मैथमेटिक्स हो या फिर आपके पीएचडी लेवल का मैथमेटिक्स हो, उसमें डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर सेटिस्फाई ही नहीं करता है मैथमेटिक्स। तो आई होप तो आपको यह समझ में आया कि किसी भी चीज की पावर में अगर जीरो रहता है तो वो कोई नंबर है, और एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के कोई अगर नंबर है, अगर उसके पावर में आप जीरो डाल देते हो तो उसकी वैल्यू 1 क्यों होती है। तो इसको मैंने एक बहुत ही सिंपल एक्सपोनेंट एंड पावर के कॉन्सेप्ट से आपको समझाया कि अगर आपको बेस सेम है और पावर अलग अलग है और डिवीजन में है तो वो क्या हो जाता है, बेस आप लिखो और पावर आपस में माइनस हो जाती है। अब आप मुझसे पूछ रहे हो ए की पावर 0 अपॉन में ए की पावर 0, यानी सर बेस तो सेम है और यहां पे पावर भी सेम है, यानी आप कहना चाह रहे हो कि m इज इक्वल टू n है। तो m और n आपस में इक्वल है, तो मैंने एक n की जगह यहां पे n की जगह यहां पे m लिख दिया डिनोमिनेटर में, तो a की पावर m अपॉन में a की पावर n, ये तो आपस में कट जाएगा, और m और n यहां पे गिवन है किसके बराबर, 0 के बराबर। m की वैल्यू और ये n की वैल्यू आप बोल सकते हो कि आप किसके लिए पूछ रहे हो मुझसे, m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 के बराबर के लिए पूछ रहे हो, तो मैंने रख दिया 0 माइनस का 0 के बराबर इसमें, ठीक है। तो ये देखो a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो ये है इसका प्रूफ, यही है इसका कॉन्सेप्ट, और यही से निकल के आता है कि मैथमेटिक्स में अगर आप किसी भी नंबर के पावर में 0 लगा देते हो तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर आती है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे ही अपन आगे बढ़ते रहेंगे, और जो आपके अभी तक आप जिसे रटते हुए आ रहे हो, याद करते हुए आ रहे हो, उसे मैं बहुत ही डीपली एनालिसिस के साथ, गुड कॉन्सेप्ट के साथ, गुड लॉजिक के साथ आपके सामने लाके रखता रहूंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी तगड़े हो सकते हैं। और इसलिए इस चैनल को फॉलो कीजिए, ऐसे फैक्ट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।